एक्सरसाइज 10.1 क्या कहते हो? चलो पहली एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक से सर बहुत आसान है ना। अब बोल रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल डैश इन ऑफ द सर्कल, यहाँ पे नहीं है, लाइस इंटीरियर इन नहीं है, इंटीरियर ठीक है, इन काट दीजिए, थोड़ा सा इंटीरियर इंटीरियर मिस्टेक हुआ है हमारे एंड से। सर इंटीरियर हाँ ठीक है, तो ये इन नहीं आएगा। द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल लाइज डैश ऑफ द सर्कल, मतलब अब सोचो सर्कल का सेंटर है, वो सर्कल के बाहर होगा तो कैसा लगेगा, कितना बेहतरीन लगेगा। अच्छा बहुत उम्दा लगेगा। सेंटर का मतलब ये होता है केंद्र, हिंदी में बीच में, जो बिल्कुल बीच में हो भाई, जो ना इधर हो ना उधर हो, जो बीच में हो। कहाँ हो? बीच में सेंटर। सेंटर हमेशा अंदर लाई करा जाएगा, सर्कल के बीच में लाई करा जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा भैया? ये सर्कल है, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इंटीरियर, मतलब द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके नाउ अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पॉइंट हुज डायमीटर, क्या बोल रहा है? अ पॉइंट हुज डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। सॉरी यहाँ पे ना एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया। द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। Exterior. सिंपल बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट है, क्या है? पॉइंट है, वो कहाँ पे? सर्कल के सेंटर से। कहाँ से? मान लो तुम सर्कल के सेंटर पे, पॉइंट तुम हो, क्या हो? तुम हो, सर्कल के सेंटर पे हो, सर्कल के सेंटर पे हो, और तुम रेडियस से ज्यादा दूरी पे हो। एक्सटीरियर सर मुझे बताने दे सर, एक काम कर, आजा यहाँ पढ़ा ले। वो जो जादूगर होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं ना, वो जादूगर जादू करता है, तो कुछ बच्चे आके बोलते हैं देख तेरी पेंट के अंदर से निकाल। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो जादू खराब कर देते हैं बेचारा जादूगर का। केला का यूट्यूब से सीख के आया हूं, मुझसे आना पता है मुझे। अबे भाई एक काम, कौन सो रही, सब जाग रही, बैठ जा। बोल रहा है एक पॉइंट है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज डैश ऑफ सर्कल। वो क्या इस तरफ से हो गया है, ठीक है। अब थोड़ी एडिट करने बैठेंगे उसको, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आप सर्कल के सेंटर पे हो। अब सर्कल के सेंटर से आपने क्या करा, सर्कल के सेंटर से आप आगे बढ़े, कितना रेडियस से भी आगे चले गए। तो भाई ये देखो, एक इस पे ब्लैक बोर्ड पे देखो, ब्लैक बोर्ड पे नहीं, काला ही बोर्ड है वो तो, ठीक है। अब ये सर्कल का सेंटर है, अब ये सर्कल के सेंटर को हमने वो नाम भी दे दिया, कितना अच्छा व्यक्ति हूँ मैं, नाम भी दे रहा हूँ। अब ये बाहर निकल गया, अब जैसे ही बाहर निकल जाएगा, रेडियस तो यहाँ तक थी, रेडियस तो यहाँ तक खत्म हो जाती है ना दोस्तों, रेडियस यहाँ तक खत्म हो जाती है, पर वो बाहर निकल गया, तो डेफिनेटली जो पॉइंट होगा उसका नाम दे देते हैं जेड। जेड नाम कितना प्यारा लगता है ना, जेड से झकास नहीं। तो यहाँ पे जो जेड पॉइंट होगा वो हमेशा सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। यस सर। तो इसका मतलब इंटीरियर है ना, एक्सटीरियर। अबे चिल्लाओ मत सर एक्सटीरियर होगा, ठीक है। तो मतलब एक्सटीरियर, तो आंसर आएगा एक्सटीरियर पहले से पता था, तभी मैं एनिमेशन करके बैठा हूँ, तो ये एक्सटीरियर आ गया, समझ में आया? ठीक है, चलो अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। हाँ ये है ना एनिमेशंस, ये कटने चाहिए, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। इससे बड़ी कोई कॉर्ड हो ही नहीं सकती, तो डायमीटर इज द आंसर। बिगेस्ट कॉर्ड। आप देखो यहाँ पे ये बिगेस्ट कॉर्ड होगी, ठीक है, बिगेस्ट कॉर्ड हो गई हमारी पी, और आप देखोगे पीजी जो हमारी है कॉर्ड, वो बिगेस्ट है, तो ये डायमीटर होगी। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया ये चीज? डायमीटर, ठीक है। तो अब फोर्थ पॉइंट देख लो। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ डायमीटर। सेमी सर्कल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सेमी सर्कल, सर सेमी सर्कल। अब तुमने आर्क देखा, आर्क का पीस काट रहे हो तुम। अब मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल दिख रहा है। कुछ लोग अंडा मत बोलना, सर्कल ही है वो। सेमी सर्कल बोलना चाह रहे हो? भावेश भाई
पीछे का बिल्कुल। हाँ। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सर्कल ना, तो ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल पे मान लो पॉइंट ले लिए तुमने, PG 2 पॉइंट ले लिए तुमने, ठीक है। अब इस सर्कल से तुमने क्या कर दिया, एक रेडियस पास, ये डायमीटर है, ठीक है। अब ये डायमीटर है ना, अब तुम्हें क्या करना है, क्योंकि आर्क भी 2 पॉइंटों के बीच में लिया जाता है भाई, पीस लेना है, किसी 2 पॉइंटों के बीच के पीस लेना है आपको। तो अब वो पीस कहाँ से ले रहे हो तुम? उस डायमीटर से ले रहे हो। तो जो पॉइंट है वो डायमीटर के एंड पे लाई कर रहे हैं, तो डायमीटर के एंड पे लाई कर रहे हैं, तो देखो कुछ इस तरीके का नजारा होगा, ठीक है। तो यानी वो जो सर्कल बनेगा वो सर्कल का आधा सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। ये जो सर्कल है, जो पीस मिला है तुम्हें, आधा ही मिल गया है। अब वो सर्कल अगर मान लो सर्कल था, तो उसका जो आधे पीस को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। सो एन आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एंड इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ डायमीटर। अगर वो पॉइंट कहाँ पे होंगे? अगर डायमीटर पे होंगे तो वो क्या होगा? सेमी सर्कल। सर्कल होगा। समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। कॉर्ड सर, कॉर्ड पक्का? तो सेगमेंट क्या होता है? रीजन किसके बिटवीन होता है? आर्क एंड कॉर्ड, कॉर्ड के बीच में। ये रहा तुम्हारा रीजन और ये रहा PQ। अगर PQ के बीच में क्या लाइन करोगे? तो से कॉर्ड हो जाएगा। एक लाइन ज्वाइन करी तो एक तुमने कॉर्ड बनाया, और ये PQ एक आर्क था, तो दोनों के बीच का रीजन लोगे कॉर्ड। तो यहाँ पे जो रीजन मिलेगा, तो वो जो रीजन मिलेगा वो कॉर्ड के बीच का ही होता है। मतलब कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पे आर्क तो गिवन है, तो हमको सिर्फ क्या लिखना है? कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड लिख दिया हमने, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, आप इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स का 6 पॉइंट देखते हैं। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच स्लाइड इन 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में काटता है? यस सर, 3 पार्ट्स में। वेरी गुड। इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल काट देता है, तो 3 पार्ट्स में काटता है। सो अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट्स लाई 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स। समझ में आ गया? एक्सटीरियर, सर्कल एंड इंटीरियर। इंटीरियर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हो गए। अब इसमें ट्रू फॉल्स देख लेते हैं आप, है ना, और इसमें रीजंस भी देने हैं हमको। तो एक एक्सरसाइज 10.1 आज ही खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ट्रू। तो देखो ये सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, सर्कल बना दिया, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। क्या बोल रहा है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट। तो सर्कल का सेंटर है, कहीं पे भी ज्वाइन कर दूं मैं? हाँ सर। ये एक लाइन बना दी मैंने, ये एक पॉइंट पे कहीं पे भी ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। और जैसे ही अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो वो हमेशा क्या होता है? रेडियस होता है। दैट मींस ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सही है कि गलत है? ट्रू, ट्रू। ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया और ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है। समझ में आया? क्यों? Yes, sir. तो इसके हमको रीजन भी देना है, क्योंकि अगर हम इसकी रीजन देखें तो रीजन देना है हमको। तो रीजन में हम देखेंगे तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो डेफिनेशन ही दी है, और हमेशा यही होता है कि अगर आप कभी भी किसी सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट पे, अगर वो बाउंड्री पे है और वो बाउंड्री पे पॉइंट लाई करती है और उस पॉइंट को और सेंटर को जोड़ते हो आप, तो वो हमेशा क्या देती है? रेडियस। तो आप एक सर्कल पे कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हो? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट ड्रॉ कर सकते हो। वेरी गुड। तो अब सेकंड वाला देखते हैं हम। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है? बोल रहा है कि एक सर्कल पे आप केवल सिर्फ फाइनाइट मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड ही डाल सकते हो। ऐसा नो सर, गलत है। हम तो इन्फिनाइट डाल सकते हैं, तो इन्फिनाइट कॉर्ड हम डाल सकते हैं एक सर्कल पे। तो ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीटली फॉल्स है। देखिए ये हम एक कॉर्ड डाल दिया, ये इक्वल है, मान लो ये भी एक इक्वल कॉर्ड है, 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 ये भी एक सर इन्फिनाइट कॉर्ड बना सकते हैं अपन एक सर्कल के ऊपर। बना लोगे यहाँ से, ये भी एक इक्वल कॉर्ड है, ये भी एक इक्वल कॉर्ड है, ये भी एक इक्वल कॉर्ड है, ये भी एक इक्वल कॉर्ड है। यस सर, यस सर। वो थोड़ा कॉर्ड बिगड़ गया है, ठीक है। तो कॉर्ड ऐसे इन्फिनाइट बना सकते हो, बराबर बराबर, ठीक है। तो बराबर कॉर्ड भी हम इन्फिनाइट
बना सकते हैं, तो इन्फिनाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमको रीजन लिखना पड़ेगा, वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। ओके, सो इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। Okay, sir. तीसरा है, इफ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, मतलब क्या करा है, एक सर्कल है उसको 3 बराबर आर्कों में बांट दिया है। क्या कर दिया है, 3 बराबर आर्कों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो ईच इज मेजर आर्क, नो सर, ईच फॉल्स, इज मेजर आर्क, फॉल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत, क्यों होगी फॉल्स, क्यों होगी, रीजन बताओ तुम। हाँ क्योंकि सर माइनर और माइनर देखो, मार्क भी तो होती है। 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ये रहा, तुम ये लो, मान लो ये एक पॉइंट है, इसका नाम बोल देते हैं हम ए बी सी डी, ये गया यहाँ तक बी तक, ठीक है, ये बी हो गया, ये हो गया सी। ले 3 में इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ये तुम दिख रहा ना ए बी के बीच का रीजन, वो भी एक आर्क है, ये तीनों आर्क बराबर है, मतलब आर्क ए बी इज इक्वल्स टू आर्क बी सी एंड आर्क बराबर सी ए, ठीक है। तो मैंने बराबर कर दिए, सब बराबर आर्क है। पर क्यों नहीं भाई, आपने एक चीज नोट करो, इधर ध्यान दो, अमीर और गरीबी आपने देखी, अमीरी और गरीबी क्या होती है। Yes, sir. किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो अमीर है, किसी के पास पैसा कम है तो गरीब है। मैं बोलता हूँ अमीरी गरीबी को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो सबको गरीब बना दो या तो सबको अमीर बना दो, तो खत्म हो जाएगा। भाई जब हम बात करते हैं बराबरी की, तो बराबरी की बात हम कब करते हैं, जब कोई चीज छोटी होती है या कोई चीज बड़ी होती है। जब चीजें बराबर होती हैं तो हम छोटी और बड़ी चीज के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो कोई माइनर और मेजर तो रहेगा ही नहीं, ना माइनर रहेगा ना मेजर रहेगा। भाई अगर मैं बोलूं छोटा आर्क लेता हूं, छोटा पीस ले लेता हूं, तो भाई मैं बोलूंगा इसको माइनर, क्योंकि एक बड़ा पीस आपके पास है, तो भाई बड़े पीस को तो कुछ नाम देना पड़ेगा, इसलिए मेजर। जब दोनों बराबर है तो ना मैं मेजर बोल पाऊंगा ना मैं माइनर बोल पाऊंगा, क्योंकि दोनों चीज क्या है, इक्वल है। तो मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट तब आता है जब चीजें अनइक्वल हो, और मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट कब खत्म हो जाता है, जब चीजें इक्वल हो। तो वहां पे यही चीज, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। पर फॉल्स क्यों है, इसका रीजन पता होना चाहिए। अगर आपको इसका रीजन नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी रीजन, इफ आर्क्स आर इक्वल देन वी कैन से can't say it is a major or minor, we only say arcs are major and minor if they are unequal। कितनी सही लाइन लिखी है, मैंने खुद लिखी है कहीं से कंट्रोल प्लस सी नहीं करी है। हाँ, तो ये जो आर्क अमीरी और गरीब का आपको समझने कैसे खत्म करने, हाँ सर, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना रहेंगे गरीब ना रहेगी गरीबी, ना रहेंगे अमीर ना रहेगी अमीरी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जब अंतर होता है तभी आप चीजों को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे सब बराबर है, तो यहाँ पे मेजर ना मेजर बोल सकते हो ना माइनर बोल सकते हो, आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, आप सिर्फ आर्क बोलोगे। ओके, क्या बोलोगे, चलो अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। अब मान लो एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, मतलब वो रेडियस से क्या है, दुगनी है। अब कोई चीज रेडियस से दुगनी होगी तो वो क्या होगी, डायमीटर। बाय डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। यस सर, सो वो चीज आपकी क्या रही होगी, तो वो डायमीटर ही रहेगी। तो मान लो ये देखो, ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका रेडियस है, और रेडियस का दुगना करने जाओगे तो ये भी हो सकता है, डायमीटर। पर कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब मान लो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो मैं तो इसको सेक्टर बोल सकता था नहीं, पर वो बोलता है कॉर्ड। तो हमेशा कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो वो मान लो एक पॉइंट है ये ए, और ये मान लो बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये ए बी एक है, तो ये ए बी हो गया, तो यहाँ पे ए बी आपका क्या हो जाएगा, कॉर्ड होगा। क्योंकि आप इसको भी ले सकते थे, ये भी बोला ट्वाइस रेडियस, ये भी रेडियस है, दुगना हो गया। पर नहीं, कॉर्ड क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और वो रेडियस की दुगनी होगी, तो वो हो जाएगी लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हो जाएगी बिगेस्ट कॉर्ड हो जाएगी। और बिगेस्ट कॉर्ड हमेशा क्या होता है, डायमीटर। तो रीजन हमको बताना पड़ेगा, रीजन इज डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस ये चीज, चलो
अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेक्टर false. क्या होता है, क्या कौन बताएगा? रीजन भी बताना मुझे, या ट्रू और फॉल्स तो तुम बोलते हो पर उसके पीछे का रीजन जरूर बताना। रीजन नहीं बताया तो तुम जान लेना। बोल रहा है सेक्टर ऐसा रीजन होता है जो कॉर्ड और आर्क के बीच का होता है। क्या ये सही है? मान्यता भाई हाँ बोल रही है, और कोई? सर नहीं होता। सेगमेंट होता है। वेरी नहीं होता। वेरी गुड छोटू भाई, तुम मेरे को लगता है यहाँ पे सिर्फ एक ही ध्यान देता है, बाकी लोग तुम लोग चने खा के घोड़े की तरह सोते रहते हो। नहीं, घोड़ा तो मेहनत करता गधों की तरह। तो भाई वो बोल रहे हैं ना, सेक्टर तो भाई रेडी के बीच में होता है, रेडी के आर्क और रेडी के बीच में। यहाँ पे उसने क्या बोला, कॉर्ड और आर्क के बीच में तो हमेशा रीजन किसका बनता है? सेक्टर। सेगमेंट का। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे। इट्स ओके, आप गलत आंसर दोगे तभी सीखोगे। जो गलती नहीं करता वो कभी सीखता भी नहीं है, और जो बार बार गलती करता रहता है तो फिर मैं उसके बारे में क्या बोलूं, फिर वो अर्नब होता है। ठीक है अन्ना भाई, बुरा लगा तो कब लगेगा? बुरा ही तो नहीं लग रहा तुझे? अरे बुरा लगेगा तभी तो तू सीखेगा। सर बहुत बुरा ही नहीं लगा। लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप लोग, तो ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड इज अ सेगमेंट। तो ये जो डेफिनेशन थी सेगमेंट के लिए थी, आपने सेक्टर के लिए पूछी, इसलिए ये गलत है। समझ में आया? ठीक है सर। आप बोला सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस सर, ट्रू। हाँ भाई, अगर सर्कल प्लेन फिगर नहीं होता तो प्लेन के अंदर बन पाता? नहीं बन पाता। True, true. यस, हम बोलेंगे कि भैया ट्रू, कि अ सर्कल इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन। भैया बना पाते हैं तो वो प्लेन फिगर है। जो चीज आप बना पा रहे हो वो है। आइसक्रीम बना True. पा रहे हो तो वो आइसक्रीम है। जलेबी बना पा रहे हो तो वो जलेबी। जलेबी इज नॉट इक्वल टू आइसक्रीम। ओके भाई, प्लेन में ही बना पाते हो ना, कहीं और बनाते हो क्या? नहीं। समझ में आया आप लोगों को? तो एंड